हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लवर्स चैनल। जैसा हम लोग ने देखा था, कल हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक्स, और मैंने बोला था कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज़ का टॉपिक हम लोग कल कवर करने वाले थे। सो आज वो टाइम आ गया है, आपके सामने वीडियो अवेलेबल है। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहे, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारी हेडिंग जो है वो है स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। जैसा कि कल मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था कि उसमें जो 2 टॉपिक हैं आपके यूनिट 1 में, पहला जो टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक कवर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ बायोस्टैटिक्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज़, जिसमें से हम लोगों ने इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक कल कवर कर लिया था। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। इस हेडिंग का मतलब है कि आखिर में बायोलॉजिकल स्टडी में हम लोग बायोस्टैटिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, हम लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी आएगी स्टैटिस्टिक्स इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। जब भी हम लोग कोई जेनेटिक रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। स्टडी इन द इनहेरिटेंस पैटर्न, हमें इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, कोई भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। स्टडी द मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स तो पता ही होगा आपको। हम लोग जो है इस टाइम एमएससी में है, मास्टर्स कर रहे हैं, हम लोग बीएससी में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडल के लॉ, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है जॉर्ज जॉन मेंडल को। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है। ओके, उसमें हम लोग स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं बायोस्टैटिक्स को। बिहेवियर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन, जो जीन्स का बिहेवियर है पॉपुलेशन में वो कैसा है, कौन सा जीन किस में डोमिनेट कर रहा है, किस में जो है आपका रिसेसिव फॉर्म में है। तो इस सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्टैटिस्टिक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इस टॉपिक को हम लोगों ने सेम हेडिंग के अंदर इसलिए ले लिया है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट हम लोग एक साथ पैरेलली पढ़ते हैं। ओके, और फिजियोलॉजी। इट इज़ यूज्ड इन सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। जब भी हमें कभी सीक्वेंसिंग पढ़नी होती है, स्टडी करनी होती है डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन्स की और अमीनो एसिड्स की, तब हम लोग बायोस्टैट का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोनजेनाइटल डिजीजेस इन डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज़, कॉन्जेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जेनेटिकली आई होती हैं और बाय बर्थ होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हम ये डिजीज़ लेकर अपने साथ पैदा हुए होते हैं, वो डिजीज़ कहलाती है कॉन्जेनिटल डिजीज़, जो कि पैदा होने के बाद होती हैं, अनुवांशिक हैं, जेनेटिक होती हैं, पैदा होने के कुछ दिन बाद दिखती हैं, वो हम लोग जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं उनको। और जो जेनेटिक होती हैं लेकिन जन्म से पहले यानी बाय बर्थ हमारे साथ होती हैं, वो होती हैं कोजेनेटल डिजीज़ेज़। तीसरा आपका है प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसर्च। जब भी हम लोग कोई बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रिसर्च की स्टडी करते हैं तो उस फील्ड में भी हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। होप सो गाइस, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इतना बता दिया करिए कि हाँ, वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो वो बता दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो कमेंट कर दिया करिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि बीएससी एमएससी कर रहे हैं और उनको ऐसे नोट्स की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर भी करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड फॉरेस्ट्री। अब इस वर्ड से हम लोग वाकिफ़ हैं। एग्रीकल्चर मतलब खेती संबंधित, समथिंग रिलेटेड फार्मिंग। आपका प्लांट ब्रीडिंग आपका एक टॉपिक है एमएससी सिलेबस में, तो आप उसमें प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मैं भी उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री में, इसमें कैसे हम लोग यूज़ करते हैं बायोस्टैट्स का हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स
फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एनिमल प्रोड्यूस आर एक्सप्रेस इन टेबुलर फॉर्म्स नोन एज यील्ड टेबल्स। कल मैंने आपको बताया था टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम लोग टेबल फॉर्म में स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हम लोग जो बायोस्टैट्स को स्टडी करते हैं बेसिकली हम लोग टेबल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप का, फॉरेस्ट में क्या प्रोडक्शन मिल रहा है हमें, एनिमल कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारा हम लोग क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस प्रोवाइड आइडिया ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर। बायोस्टैट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक साल हम लोगों ने टेबल पूरी बना ली कि इस साल जो है इतना फलानी फील्ड में इतना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे हम लोग, फिर से नई टेबल बनाएंगे, पिछले टेबल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन घटा है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोवाइड का क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोडक्शन पर ईयर कैसा हो रहा है। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि हेल्प कैसे हो सकता, अभी तक तो था कि आइडिया ही दे रहा था, अब हेल्प भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल हेल्प कर सकता है। जैसे हमने पिछले ईयर की टेबल और इस ईयर की टेबल को हम लोगों ने बनाया और उसको कंपेयर किया तो हमने देखा इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे पिछली बार से इसका प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, हम लोगों ने ऐसी कौन सी कमी रखी जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। तो उसको हम लोग बायोस्टैट्स के थ्रू स्टडी करके और उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करके प्रोडक्शन या यील्ड बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बायोस्टैट्स का यूज़ हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर पावरफुल टूल टू स्टडी द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। जो स्टैटिकल मेथड होते हैं आपके वो क्या होते हैं, ये पावरफुल टूल्स होते हैं किसी भी जगह की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए, जैसे मैंने बताया कम ज़्यादा कंपेयर करने के लिए, और आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस एरिया में कौन से एरिया ने कितना एरिया फॉरेस्ट कवर कर रखा है, कितना एरिया में ओवर ग्रेजिंग चल रही है, कितने में सॉइल इरोजन हो रहा है, ये सारी स्टडीज़ हम लोग एज अ टेबुलर फॉर्म में, बार फॉर्म में, बार ग्राफ फॉर्म में कर सकते हैं। तो वो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं बायोस्टैट्स का। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिस्ट फ्रिक्वेंटली यूजेस स्टैटिकल मेथड टू स्टडी द वेरिएबल्स ऑन हैबिटेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। इकोलॉजी में यूज़ आता है। तो इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि इकोलॉजी की स्टडी करते हैं वो इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो लोग बेसिकली फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टैटिकल मेथड को यूज़ करते हैं किसी भी जगह की एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए, जैसे हैबिटेट, जैसे वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि किस जगह में कौन सा ऑर्गेनिज्म रह रहा है। हैबिटेट मीन्स कौन से एरिया में कौन से एनिमल सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, किसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, कौन सा वेजिटेशन, किस टाइप का वेजिटेशन पाया जा रहा है, और आपका है ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्टैटिस्टिक्स इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड कैंसर डिजीजेस। हम लोग मेडिसिन की फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, जो कि मतलब कुछ लोग हैं स्मोकिंग की वजह से उनको कोई कैंसर बीमारी हो रही है, कोई ड्रिंकिंग अल्कोहल, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनको किस वजह से बीमारी हो रही, कौन सी बीमारी हो रही, कैंसर डिजीज़ किसको हो रही, कितनी ज़्यादा तादाद में हो रही, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हो रही। तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कंपेयर वेरियस पैरामीटर्स लाइक BP, पल्स रेट, RBC काउंट, WBC काउंट, हीमोग्लोबिन एट डिफरेंट एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर आता है, पल्स रेट है, RBC काउंट है, WBC काउंट है, हीमोग्लोबिन है। डिफरेंट एज पे ह्यूमन बींग्स में किसका कितना काउंट है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग बायोस्टैट का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक टेबल बनाई कि 40 साल के 5 व्यक्ति ले लिए, उनमें RWBC काउंट, 50 साल के 5 व्यक्ति ले लिए, उनमें सारे काउंट्स, उनमें सारे पैरामीटर्स देखे, और डिफरेंट एज के व्यक्ति लिए हमने और उसमें स्टडी किया कि किसमें कौन सी एज में कितने WBC पाए जाते हैं, कितने RBC पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन कैसा होता है, कितना % होता है, BP क्या रहता है, पल्स रेट क्या रहता है। तो उसको स्टडी को कंपेयर करने के लिए, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टडी द कंपैरिजन ऑफ 2 ड्रग्स। 2 ड्रग्स का कंपैरिजन स्टडी करने के लिए हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। ड्रग्स का क्या यूज़ है, कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में जाना चाहिए,
कितनी मात्रा के बाद वो हमारी बॉडी में टॉक्सिक हो जाएगा और कितनी मात्रा तक वो हमारे एज अ मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है। इन सारी स्टडीज़ को भी कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायोस्टैट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक्स इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में हम लोग बायोस्टैट्स को कैसे यूज़ करते हैं? स्टडी रिलेटेड टू कॉज ऑफ डिजीज़। हम लोग ये स्टडी करते हैं कि आखिर इस एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रकार की कोई बीमारी फैली हुई है, तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं बायोस्टैट्स की हेल्प से कि इस एरिया में ये बीमारी क्यों फैली हुई है, और फैली हुई तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और सिर्फ इसी एरिया में हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। किस एपिडेमिक्स आप समझते हैं, अभी हम लोग इतने बड़े पेंडेमिक से उभर कर आए हैं बाहर। एपिडेमिक क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में। पेंडेमिक होता है वैश्विक महामारी। पेंडेमिक वर्ड का जो मतलब होता है वैश्विक महामारी, जैसे भी कोरोना आया था, कोविड-19। जो एपिडेमिक्स है आपका, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में महामारी फैल जाती है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में महामारी फैल जाती है, या वो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है, या वो किसी पर्टिकुलर कोई एनिमल डेथ की वजह से, या कोई पर्टिकुलर कोई इंसेक्ट है वहाँ पे पाया जा रहा है जो वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो आपका एपिडेमिक्स में आ जाते हैं सारे। तो उसकी स्टडी करने के लिए भी हम लोग बायोस्टैट्स का यूज़ करते हैं। तो अब आपको एपिडेमिक्स और पेंडेमिक में भी मीनिंग समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट है आपका टू क्योर वेरियस डिजीजेस। कई सारे डिजीज़ को क्योर करने में भी हम लोग स्टडी करते हैं, बायोस्टैट्स की हेल्प लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑल द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द फील्ड ऑफिसर्स गिवन टू हेल्थ मैनेजर हेल्दी सेक्रेटरी विच हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉलिसीज़। क्या होता है कि हम लोग बायोस्टैट्स के थ्रू एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कौन सी एरिया में किस बीमारी से लोग ग्रसित हैं, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हेल्दी है, वहाँ पे अगर वो हेल्दी है तो क्यों हेल्दी है, और जहाँ पर डिजीज़ है तो डिजीज़ का रीज़न क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ प्लान करते हैं कि इस एरिया में हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए, और जिस एरिया में लोग हेल्दी हैं उस एरिया को और हेल्दी कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ डेवलप करने के लिए भी हम लोग बायोस्टैट्स की स्टडी करते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि अब स्कोप क्या है बायोस्टैट्स का, हम लोग किस किस फील्ड में बायोस्टैट्स को स्टडी करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और दूसरी चीज़, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, सो प्लीज़ इससे आप स्टडी करिए, और मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।